नगीना के सांसद यानी चंद्रशेखर आजाद ने बताई इस योगी सरकार की सच्चाई। चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि एक मां जो अपनी बेटी के गुंडों द्वारा खींच ले जाने देख रही थी, शेरनी बनकर अपने बच्चों की रक्षा के लिए खड़ी हुई, लेकिन उसकी मां के धारदार हथियार से बेरहमी से कुचल दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। क्या यही है ठाकुर योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश? उन्हीं की सरकार में कमजोर वर्गों की बेटियां उठाई जा रही है और जब मां डाल बनकर सामने आती है तो उसे मार दिया जाता है, और जब न्याय की आवाज उठाने जाते हैं तो पुलिस सड़कों पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकती है। आप भी देखें, चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार की बताई उस देशवासी यानी पूरे देशवासियों को सच्चाई। क्योंकि एक तो बात है, सबसे ज्यादा अगर इस देश में अत्याचार होता है मुस्लिमों की बात, तो वो है दलित समाज। और दलित समाज जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि दलित समाज जो युवा है वो चंद्रशेखर आजाद के पीछे लगा हुआ है, और जो यानी कि बुढ़ापे में है यानी कि जो वृद्ध है वो सबसे ज़्यादा अगर बहन जी यानी बहन कुमारी मायावती जी को अपना दर्श मानता है। इसी कारण ही यहाँ पर दो गुट हो जाते हैं, इसी कारण ही हमारा वोट कट रहा है और हमारी सरकार नहीं बन पा रही। जिस दिन हमारे ये दोनों नेता इकट्ठे हो जाएंगे उसी दिन से इस देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं बचेगी जो इनका समर्थन ना करे, और उस दिन अपने ही सरकार होगी, अपना ही कानून होगा और अपना ही यानी कि शासन होगा। आप भी इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चंद्रशेखर आजाद की लाइव वीडियो भी जरूर सुने, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ की दिखाई सच्चाई। एक माँ जो अपनी बेटी को खींच के ले जाते हुए गुंडों को नहीं देख पा रही थी, जो सामना करने के लिए मैदान में आई, और उस मां को धारदार हथियारों से किस तरह से उसको कुचल दिया गया, ये आपने और मैंने देखा। ये उत्तर प्रदेश है, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है। उन्हीं की सरकार में कमजोर वर्गों की बेटियों को उठा लिया जाता है और उनकी माओं के साथ जब एक मां जो है ढाल बन के, शेरनी बन के अपने बच्चों की रखवाली के लिए खड़े जाती है, तो उनकी माओं को धारदार हथियार से कुचल दिया जाता है। और जो उनकी न्याय की आवाज उठाने के लिए जाते हैं उनको पुलिस सड़क बैरिकेडिंग करके रोकने का काम करती है, धक्के देने का काम करती है। ये आपने मैंने देखा। मैं